आखिर क्यों सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों के अलावा प्राइवेट लोगों को बिठाया जाता है? आखिर क्यों ये अधिकारी ध्यान नहीं देते और तस्वीरें सामने आने के बाद पायलट को सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है और ऐसी कंपनी पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? तमाम तरह के सवाल वरदान एक्सप्रेस आज इसलिए उठा रहा है क्योंकि एक बार फिर वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर सरकारी एम्बुलेंस में प्राइवेट व्यक्तियों को ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में हम आपको आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और जिन मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए उसमें मरीज नहीं बल्कि प्राइवेट लोग रहते हैं। पिछले दिनों की तस्वीर अगर आपको ध्यान होगी तो वरदान एक्सप्रेस ने बड़ा खुलासा किया था जिसमें सरकारी एम्बुलेंस में कॉलेज छात्रा को बिठाया गया था। अब दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें मरीजों की जगह यहां पे महिलाओं को बिठाकर उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ा जा रहा था और रिकॉर्ड के लिए यहां पे बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया गया, ऑनलाइन चढ़ाया गया कि हम मरीज को ले जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता जतिन राय और अंगद यादव ने इस गाड़ी का पीछा किया तो तस्वीरें साफ हो गईं और जो पायलट हैं वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, यानी कि उनकी जुबान से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार एक बार फिर एम्बुलेंस में प्राइवेट व्यक्ति बैठने का मामला सामने आया लेकिन फिर भी प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया। रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर में नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ है, जहां नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। 25 वर्षों का अनुभव, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब और सीसीटीवी कैमरों की सुविधा। बच्चों के लिए बड़ा खेल मैदान और प्लेग्राउंड। हर साल जेईई और नीट में शानदार सिलेक्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं के साथ सर्वांगीण विकास, नियमित अभिभावक मीटिंग और बेहतरीन शिक्षण सामग्री। तो देर किस बात की, आज ही कराइए अपने बच्चे का प्रवेश रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, पता नारायणपुरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छतरपुर की, जहां पर जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस लगाई गई हैं, जिसमें यहां पे एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहां पे इनके जो पायलट हैं इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये मरीजों की जगह प्राइवेट लोगों को बिठाकर उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं। क्या ये पैसा लेते हैं उनसे? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्या इन्हें किसने अनुमति दी कि ये प्राइवेट लोगों को बिठाकर घुमाएं? पिछले दिनों की तस्वीर अगर आपको ध्यान हो तो एक कॉलेज छात्रा एम्बुलेंस में मिली थी जिसकी तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर आई थी और इसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया था और यहाँ पायलट को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन हमने लगातार इस बात का सवाल उठाया कि सिर्फ पायलट की गलती है, क्यों उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती, क्यों कंपनी टर्मिनेट नहीं करी जाती जो यहाँ पे एम्बुलेंस का ठेका लेती है, क्यों ऐसे पायलट लगाए जाते हैं, क्यों उन्हें इतना अधिकार दिया जाता है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमने सवाल खड़े किए, सीएमएचओ से लेकर तमाम अधिकारियों से पूछा, लेकिन उसमें कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ 2 लाख से अधिक का जुर्माना कर दिया गया। अब दूसरी तस्वीर सामने आई है छतरपुर की ही, जहां पर एक एम्बुलेंस है जो सड़क पर दौड़ रही है और इस एम्बुलेंस में महिलाओं को बिठाकर उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ा जा रहा था। हमारे संवाददाता जतिन राय और अंगद यादव ने इस गाड़ी का पीछा किया और एम्बुलेंस के पीछा करते करते कई किलोमीटर तक पहुंचे और आगे जाकर गाड़ी को रोका गया तो उसमें महिलाएं नजर आईं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से इन महिलाओं को बिठाया गया है और जब पायलट से बात की गई तो इसमें एक जो लाल तौलिया डाले हुए व्यक्ति नजर आ रहा है ये एल्कोहल यानी शराब का सेवन किए हुए था। इस तरीके की बात सामने इसलिए निकल कर आई क्योंकि जब उससे कहा गया कि आप अपने एल्कोहल की जांच करा लो जिला अस्पताल में, तो वो जिला अस्पताल में पहुंचा लेकिन इधर उधर भागते हुए नजर आया और हमारे कैमरे से बचते बचाते हुए भाग गया। बार बार कहने के बाद उसने अल्कोहल की जांच क्यों नहीं कराई, इस बात का भी सवाल खड़ा होता है। अगर आप अल्कोहल नहीं पिए हैं, शराब नहीं पी हैं, तो आपको जांच कराने में किस बात का एतराज है? जांच करानी चाहिए, लेकिन आपने भागने की कोशिश की। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करें कि इसी एम्बुलेंस में दूसरा व्यक्ति था तो उसने लाल तौलिया वाले व्यक्ति की पोल खोल दी और कह दिया वो पायलट है ही नहीं बल्कि वो शराब पिए हुए था। अब सोचिए इन दोनों की मिली भगत और सेटिंग से कैसे इन महिलाओं को
कहीं और ले जाया जा रहा था, यानी कि बच्चा जेल जो पन्ना नाके पर है उधर से बिठाकर उन्हें दूसरी जगह छोड़ने का प्रयास किया गया। जब हमारे संवाददाताओं ने पीछा किया और पूछा कहां जा रहे हो, तो बोले हम अस्पताल इन महिलाओं को इलाज कराने ले जा रहे हैं। अब पूछा कि भैया इलाज कराने अस्पताल ले जाना है तो छत्रसाल चौराहा जाना होगा, पन्ना नाके की तरफ कहां भाग रहे हो। तो इन लोगों ने गाड़ी को मोड़ा और अस्पताल लेकर गए। वो तस्वीरें भी देखिए जब अस्पताल में इन महिलाओं को ले जाया गया, लेकिन इनका कोई पर्चा नहीं था, कोई इलाज नहीं कराया गया। और जब दूसरे ड्राइवर से बात की गई तो उसने पोल खोल दी और कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे इन महिलाओं को बिठाया गया था और जो लाल तौलिया वाला है वो शराब पिए था, इसलिए उसने बिठा लिया और अपना रिश्तेदार बता रहा था। इस दौरान ये लाल तौलिया वाला क्या कह रहा है, इसे भी सुनिए। तो हमें आप सवारी कैसे बैठा कैमरा में आप सवारी नहीं है, हमारी घर की मम्मी है। क्यों लोग जा रहे हो तो सरकारी एम्बुलेंस में? कैसे हमें बता हो आप? सरकारी एम्बुलेंस में क्यों आप लोग? यार जी हम आप पहचान नहीं थे। हाँ दूर क्यों लोग जा रहे हो किसको? एम्बुलेंस में? जी यार आपकी यार कौन सी हलवा जाएंगे? शराब पियो तुम चलो अंदर जांच करवा रहे हैं हम डॉक्टर से। चलो अंदर चलो कहाँ जा रहे हो? करा लो, नहीं पियो शराब तो बता दो है, जांच करवा लो ना हॉस्पिटल में हो आप। तुम वहाँ धक्का चलो अंदर चलो, तुम हॉस्पिटल में चलो अंदर। अंदर कोई मार पीट है, तुम जांच करवाना एल्कोहल की। शराब पियो तुम? सर तुम पियो शराब? चलो ना जांच कराओ। सरकारी गाड़ी चला रहे हो शराब पी के तुम? बाहर में वीडियो है हमारे पास, 6 साल नगर से तुमने गाड़ी उठाई, वीडियो है ना हमारे पास। तुम है पेशेंट वाला है। तुम नहीं चलाते हो 108? पायलट नहीं हो तुम? किसी भी गाड़ी में नहीं हो पायलट है? तो आप लोगों ने इस लाल तौलिया वाले व्यक्ति को सुना। इनका नाम तो हालांकि नहीं पता, क्योंकि कोशिश की गई कि नाम पता करें, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे और जिला अस्पताल के लोग भी इन्हें नहीं जानते। दूसरा व्यक्ति मिला तो बोला मैं पहली बार इस गाड़ी में बैठा हूं, यानी पहली बार मैं पायलट बना हूं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि ये शराब पिए है, हमसे कहा तो हम साथ में आ गए। उनने क्या कहा ये भी सुनिए। को पिए तू? को पिए तू? लड़का तो हमको। अच्छा पिए तो दारू पिए तो वो? हम तो देखे नहीं आप। शराब पिए तो? पायलट हो क्या? हम आज के नए पायलट है, पहले पायलट। हमारा नाम है जुगल किशोर कुशवाहा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे सरकारी एम्बुलेंस छतरपुर जिले में मजाक बन चुकी हैं और मरीजों को इलाज कराने की बजाय यहां पे प्राइवेट व्यक्तियों को लाने ले जाने की व्यवस्था ये सरकारी एम्बुलेंस संभाल रही हैं। क्या छतरपुर में टैक्सियों की कमी है? क्या छतरपुर में ई रिक्शा की कमी है? क्या छतरपुर में बसों की कमी है या और निजी वाहनों की कमी है जो एम्बुलेंसों का सहारा लिया जा रहा है? और उन मरीजों का क्या जिन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता है, उनसे मोटी मोटी रकम ये प्राइवेट लोग उगाते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी यानी कि स्वास्थ्य महकमा कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालता और कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इस खबर को दिखाए जाने के बाद हमें उम्मीद है कि छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल और सीएमएचओ पद पर आसीन डॉक्टर जो हैं वो इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और ऐसी जो एम्बुलेंस चलाने वाली प्राइवेट कंपनी है उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अब जुर्माने की कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इन्हें इनका टेंडर निरस्त कर देना चाहिए और किसी और अच्छी कंपनी को काम देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एम्बुलेंस को मजाक बनाना कदापि उचित नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जो मोहन सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बदनाम होती है, दाग लगता है। इसलिए दाग को मिटाने के लिए ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ बताइए कि एम्बुलेंसों में प्राइवेट व्यक्तियों का बैठना कितना उचित है और सुधार इसमें क्या होना चाहिए। आप जो कमेंट करेंगे वो उससे एक सिंबल मिलेगा हमारी खबर को। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ हड़कंप मचेगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अंगद यादव और जतिन राय ने।